श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा आपको बाहर और भीतर से जानता है, इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर बार बार नकारात्मक विचार मन में लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही व्यक्ति के शत्रु और मित्र होते हैं। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्यों को अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्म विनाशकारी मानी जाती हैं। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और असफलता मिलने पर दुखी नहीं होता। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है और दुखी होना पड़ता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। अगर शांत होकर देखें तो सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। इंसान का भाग्य इंसान के ही किए गए कर्मों का फल होता है, जो उसने अपने अतीत में किए होते हैं। और आज जो कर्म किए जा रहे हैं उन कर्मों से इंसान के आने वाले कल का निर्धारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, इसलिए मनुष्यों को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। मनुष्य को अपनी वाणी को संयम में रखना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भी भरे नहीं जा सकते। दर्शकों, इसके साथ ही आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी अगली वीडियो तक जय श्री राम।